हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको अपना बोनसाई कलेक्शन दिखाया और बोनसाई की मिट्टी कैसे तैयार करनी है ये सिखाया। आज के वीडियो में मैं आपको बोनसाई पौधा तैयार करने की शुरुआत कैसे करते हैं ये बताऊंगी। आज हम एक नए पौधे को, एक सामान्य पौधे को जो बोनसाई नहीं है, पहली बार बोनसाई पॉट में लगाएंगे। तो सबसे पहले पौधे का चुनाव करते हैं। आप फाइकस प्रजाति का कोई भी पौधा ले लें, ये सबसे अच्छा रहेगा। जैसे पीपल, बरगद, फाइकस माइक्रोकार्पा, फाइकस रिलीजियोसा, इनमें से कोई भी पौधा ले सकते हैं क्योंकि ये हार्डी होते हैं, इसलिए बिगिनर्स को बोनसाई बनाने में आसानी होगी। आप ऐसा पौधा लें जिसमें काफ़ी ब्रांचेस हों और जड़ें भी काफ़ी हों। यदि पौधा छोटा है या आपने बीज से तैयार किया हुआ है तो पहले आप उसको 2 साल के लिए किसी बड़े गहरे पॉट में लगाकर उसकी अच्छी ग्रोथ होने दें। जब उसमें काफ़ी ब्रांचेस आ जाएं, उसमें रूट काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाए, तब आप उसे बोनसाई पॉट में शिफ्ट करें। आज मैंने जो बोनसाई बनाने के लिए पौधा लिया है वह भी फाइकस प्रजाति का ही पौधा है और इसे मैंने कटिंग से तैयार किया है और कुछ समय के लिए मैंने इसे एक पॉट में लगा दिया। अब इस कटिंग में काफ़ी जड़ें भी आ गई है और ब्रांचेस भी आ चुकी हैं। आपको जिस पौधे का बोनसाई बनाना है उसके पॉट में आप 2 से 3 दिन तक पानी न डालें, तब आपको पॉट से पौधे को निकालने में भी आसानी होगी और मिट्टी को जड़ों से अलग करने में भी आसानी होगी। तो चलिए अब हम पौधे को पॉट से निकालते हैं। ये देखिए, पानी न डालने के कारण पौधा बहुत आसानी से पॉट से बाहर आ गया। देखिए, इसकी जड़ें काफ़ी फैल चुकी है। दिख रहा होगा, ये जो पतली पतली रेशेदार जड़ें हैं, थ्रेड रूट्स हैं, ये हमारे काम की हैं। अब हम जड़ों से मिट्टी हटाना शुरू करेंगे। इसके लिए हम किसी नुकीली पैनी सी चीज़ का प्रयोग करेंगे ताकि जड़ों से मिट्टी निकल जाए और जड़ों को नुकसान भी ना पहुँचे। यहाँ मैंने फोर्क का प्रयोग किया है। इस प्रकार थोड़ी सी मिट्टी छोड़कर हम बाकी सारी मिट्टी जड़ों से हटा देंगे तो हमें एक काफ़ी अच्छा सा रूट बॉल मिल जाएगा बोनसाई प्लांट को बनाने के लिए। देखिए, अब जड़ों से मिट्टी काफ़ी हद तक निकल चुकी है और हमें काफ़ी अच्छा एक रूट बॉल मिल गया है बोनसाई प्लांट बनाने के लिए। बोनसाई प्लांट की जो जड़ें हैं उसमें जो टैप रूट है वो हमारे काम की नहीं। जो मोटी सी काफ़ी नीचे गहराई तक जाए वो जड़ बोनसाई में ज़रूरी नहीं होती है, तो हम उसे काट कर अलग कर देंगे। और जो काफ़ी सारी थ्रेड रूट्स हैं उनमें भी जो ज़्यादा लंबी है, अनावश्यक है, उनकी छटाई कर देंगे, काट देंगे। ये देखिए, ये थ्रेड रूट है तो हम इसे थोड़ा थोड़ा काट देंगे, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और जो मेन टैप रूट है उसको कटर की सहायता से काट कर अलग कर देंगे। तो ये देखिए, अनावश्यक जड़ों को काटने के बाद हमारा रूट बॉल इस तरीके से तैयार हो गया है। अब हम इसे पॉट में लगाएंगे। मेरे पास 2 तरह के पॉट हैं, एक राउंड शेप का है, सर्कल शेप का, और एक स्क्वायर शेप का है। डिसाइड करने के लिए कौन सा बेटर है, हम उस पौधे को उस पर रख कर देखेंगे कि किस पॉट पर वो पौधा ज़्यादा सूटेबल नज़र आता है, ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। और इस तरह रख कर देखने पर हमें डिसाइड करने में बहुत ही आसानी होती है। देखिए, मैंने दोनों पॉट्स पर रख कर देखा और मुझे स्क्वायर शेप का पॉट ज़्यादा सही लग रहा है इस पौधे के लिए। अब इस पॉट में देखिए 4 से 5 होल्स हैं, तो यदि पौधे की जो रूट्स हैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी होती हैं, वो स्टेबल नहीं होता, स्थिर खड़ा नहीं होता है, तब हम इन होल्स से तार लगाकर उस पौधे को लॉक करते हैं। परंतु फ़िलहाल हमारा पौधा ऐसा नहीं है कि वो इस पर स्टेबल या खड़ा ना हो सके, तो हम लॉक नहीं करेंगे, तार का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम इन होल्स पर कुछ गमले के टुकड़े या दिए के टुकड़े रखेंगे ताकि मट्टी इन होल्स को बंद ना कर सके, और फिर ईंट के छोटे छोटे टुकड़ों की एक लेयर बिछा देंगे ताकि ड्रेनेज सिस्टम सही बना रहे। उसके बाद हम बोनसाई सॉइल मिक्स की एक लेयर डालेंगे। सॉइल मिक्स कैसे तैयार करना है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम पॉट पर अपना जो बोनसाई का पौधा है उसे रख कर देखेंगे कि फ्रंट पोजीशन कौन सी होगी, सामने कौन सा हिस्सा आप रखना चाहेंगे। और ये डिसाइड करने के लिए आप उस पौधे को चारों तरफ से घुमाकर देखें कि कौन सी पोजीशन सबसे अच्छी लग रही है, फिर उसे ही फ्रंट पोजीशन बनाएं। जैसे मुझे ये वाली पोजीशन ज़्यादा बेटर लग रही है तो मैं इसे ही फ्रंट पोजीशन बनाऊंगी। जब वो डिसाइड हो जाए उसके बाद आप अच्छे से मट्टी भरकर पौधे को
सेट कर दीजिएगा। मिट्टी भर लेने के बाद मिट्टी को अच्छी तरह से सेट करने के लिए आप कोई पतली नुकीली लंबी सी चीज़ लीजिए और उसे बार बार मिट्टी में इसी तरह से घुसाइएगा ताकि जहाँ कहीं भी गैप हो वहाँ पर मिट्टी अच्छी तरह से भर जाए, जड़ों तक पहुँच जाए। इस पौधे की कटिंग या प्रूनिंग करेंगे। प्रूनिंग करते समय ध्यान रखिएगा, किसी भी ब्रांच को काटने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिएगा। प्रूनिंग करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जो मेन ट्रंक है उसका 1/3 नीचे का हिस्सा बिल्कुल खाली रहना चाहिए। जैसे ये जो पतली पतली ब्रांचेस हैं ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हैं, तो हम इन्हें काट कर अलग कर देंगे ताकि जो मेन ट्रंक लाइन है वो बिल्कुल क्लीन और क्लियर दिखे। बोनसाई के प्लांट को आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार। पर एक तरीका है जिसमें आप मेन ट्रंक लाइन को सबसे ऊंचा रखकर साइड की ब्रांचेस की हाइट कम रखेंगी और उसके अलावा मेन ट्रंक लाइन को सबसे ज़्यादा हाइट पे रखकर साइड की जो ब्रांच है उससे थोड़ी कम हाइट में रखेंगी और बीच में वी शेप बनेगा। तो मैंने इस पौधे के लिए दूसरा तरीका सेलेक्ट किया है। बोनसाई में जो मेन ट्रंक लाइन है उसकी हाइट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और साइड ब्रांचेस की कम। यहाँ पर हमारी मेन ट्रंक लाइन लंबी है परंतु साइड ब्रांच उससे भी लंबी है, तो हम उसे काट कर छोटा करेंगे। अब ये जो 2 ब्रांचेस हैं, पतली पतली 2 ब्रांचेस, वो एक ही पॉइंट से 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, तो बोनसाई में ये भी सूटेबल ब्रांच नहीं होती, तो हम इन दोनों ब्रांचेस को भी यहाँ से हटा देंगे। प्रूनिंग का काम कंप्लीट होने के बाद हम पौधे को पानी देंगे और तब तक पानी देंगे जब तक ड्रेनेज होल से पानी बाहर की ओर निकलने ना लगे। और ध्यान रखिए, रीपॉट करने के बाद पौधे को करीबन 1 महीने तक या जब तक कि नए पत्ते ना आ जाएं छांव में रखना है। पानी डालने के बाद मिट्टी के ऊपर हम मॉस ग्रास, गीली मॉस ग्रास की एक लेयर लगा देंगे जिससे मिट्टी में नमी बनी रहेगी और बाद में ये पौधे को बहुत नेचुरल लुक देता है। तो लीजिए, बोनसाई का पहला चरण पूरा हुआ। अब इसकी ब्रांचेस को शेप देने के लिए, मान लीजिए आपको ब्रांचेस को थोड़ा नीचे झुकाना है, तो इसके लिए हमें वायरिंग करनी होती है और वायरिंग करके हम इसे मनचाहा शेप दे सकते हैं। यदि आपके पास वायर नहीं है तो डालियों को झुकाने के लिए आप धागे या रस्सी का प्रयोग कर सकते हैं। धागे का रस्सी का एक सिरा बांधकर डाल पे उसे पत्थर की सहायता से कुछ भार से नीचे की तरफ लटका दें, परंतु प्रॉपर शेप देने के लिए वायरिंग बहुत ज़रूरी है। अब हम इस पौधे को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और समय समय पर जब जब इसकी ब्रांचेस और रूट्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगी, रीपॉटिंग, वायरिंग, प्रूनिंग की सहायता से धीरे धीरे ये पौधा अपने परफेक्ट बोनसाई शेप में आ जाएगा। तो इन टिप्स का ध्यान रखकर आप अपने बोनसाई के बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।